जो कर्नाटक में जो मुद्दा चला हुआ है आरएसएस का लेके, तो उस पर सीएम इब्राहिम साहब का क्या कहना है? क्योंकि आरएसएस एक तरफ जब देश की बात आती है तो देश विरोधी बात करती है, जब अपने ऊपर आती है तो देशभक्ति की बात करती है। देखिए, कोई भी इदारा या तो वो पॉलिटिकली रजिस्टर होकर रहना, नए ट्रस्ट एक्ट में रहना, नए सोसाइटी एक्ट में रहना। मियाँ बोई बोले तो निकाह होना ना भाई, या तो रजिस्टर मैरिज होना या पंडित के फेरे होना। ये बिन निकाह के बच्चे पैदा कर रहे हैं आरएसएस वाले। नाथूराम गोडसे गांधी को मारा, गोलवाल के साथ था, बोले कि हमारा आदमी नहीं है, आप उसकी मेंबरशिप नहीं है, प्रूव नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रियंका खरगे जो उठाए हैं सवाल, बड़ा अहम सवाल है। आप रजिस्टर करो, रजिस्टर करने के बाद फिर गवर्नमेंट के सामने आओ। हम देशभक्त इदारा है, कौन भी बोल ले सकता देशभक्त इदारा है बोल के। ठीक है, आप अपनी जगह अपनी भक्ति को रख लो, लेकिन पहले आप अपने पैसों का हिसाब किताब दो। पैसा आपको कहाँ से आ रहा, ये लठियाँ लेको की फिर रहे तुम्हें, ये और तुम्हारा यूनिफॉर्म, खैर जो भी तुम्हारी पसंद है तुम्हें डाल लो। तुम्हें कपड़े पहने थे क्या, नंगे रहते क्या, हमने कभी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो भी काम करो, बाबा साहेब अम्बेडकर का एक संविधान है, उस संविधान के मातहत काम करो, यही हमारी ख्वाहिश है। और कोर्ट में भी यही पूछना था, अर्जी डालते हैं ना पूछे हम ना मार्च फास्ट करने के वास्ते परमिशन नहीं दे रहे, तो कोर्ट सबसे पहले इनको पूछना था कि आप रजिस्टर हैं क्या, कौन से सोसाइटी एक्ट में है, किसमें, वो ला के रखो। वो बोले रहता तो किस्सा खत्म होता। सर, कहीं ना कहीं इन मुद्दों के पीछे जो है ना, जो डेवलपमेंट है स्टेट का, वो कहीं ना कहीं रुका हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि हाल ही में जो किसानों का नुकसान हुआ है, जो किसानों को जो ऋण देना था, वो कहीं ना कहीं छुप चुका है इस मुद्दे के पीछे। देखिए, आरएसएस को किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, दलित का, ये कोई कुछ भी नहीं है। वो उनका एक ही मुद्दा है, भगवा झंडा और मनुस्मृति। इसको इस देश में लागू करना है, इनकी ख्वाहिश यही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद लिखे थे कि भाई इनको देश से खतरा है। बाबू राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखे थे इनको खतरा है। तो ये गवर्नमेंट वक्तन फवक्तन कदम उठाती, फिर जो है पीछे कदम ले जाती। ये बार ये फैसला होना है कि भाई आरएसएस रजिस्टर होगी, पॉलिटिकल पार्टी होगी, पैसा उसका कहाँ से आया, ये तो बोलना है ना। मैं कभी आरएसएस के ऊपर ये नहीं कहा तुम देशद्रोही हो, फला हो, मुझे उसको कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। भाई तुम अच्छे हो बुरे हो, लेकिन कम से कम शादी तो कर लो ना, तुम्हारा इदारा रजिस्टर कराओ, हिसाब किताब दो, तब हर आदमी आपको मानेगा। ठीक है, 10 साल से तो कांग्रेस की सरकार इस देश में राज की है, मगर जब कांग्रेस ने इस सवाल को उठाकर जब क्यों आरएसएस पर बैन नहीं लगा? नहीं, वही तो उनको पूछना था, मुझे पूछे क्या बोल। आपसे एक सवाल है कि कांग्रेस अब जब सवाल देखिए, कांग्रेस सवाल उठाए, उस वक्त भी उठाए, इमरजेंसी में बैन करे, फिर उसको लिफ्ट करे, वो होता जाता रहा है। बुनियादी चीज जो है ये तय होना है, कोई संगठन बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर सकता है क्या? गवर्नमेंट जगह पर जाकर जो है कबड्डी खेल रहे, ड्रिलांग कर रहे, लट्टे फिरा रहे। अब कल सब लोग भी जाते हैं वहाँ पे। तो ये जहाँ तक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से, तो उन्होंने बोला मुसलमान नमाज पढ़ रहे, बिना परमिशन के कोई नमाज नहीं पढ़े आज तक। अब वो भी क्या है, 1 घंटे की नमाज है, वो साल में 1 बार या हफ्ते में 1 बार परमिशन लेके पढ़ते।
नमाज पढ़ते टाइम पे क्या लटे फिराते रहते, बुमड़ा मारते रहते, खामोशी के साथ हाथ बन के अल्लाह के सामने बैठे रहते, हाथ बन के खड़े रहते, रुकू करते और इसी जमीन के ऊपर सिजदा करते। जिस जमीन में पैदा हुए हम, वो जमीन पर सर रख के सिजदा करते। तो वो परमिशन के साथ करते, बिना परमिशन के कहीं नहीं हुआ है। सर इस मुद्दे के बाद जब प्रियंका खड़गे ने इस सवाल को उठाया तो देखा गया कि पूरा कर्नाटक लेवल ही नहीं बल्कि देश के दूसरे स्टेट के मिनिस्टरों ने भी प्रियंका खड़गे को टारगेट किया। तो कहीं ना कहीं प्रियंका खड़गे को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, वो तो कोशिश कार्यशैली करते ना अभी, इन सब जगह है, सब जगह है, हर जगह से जो टारगेट है, वो टारगेट का कार्यशैली करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ आरएसएस बोले ठीक है भाई हम रजिस्टर करा लेते हैं, हिस्सा खत्म है, हमारे हिसाब दे देते हैं, हिस्सा खत्म है। आपको हिसाब किताब पूछ कर रजिस्टर करा बोले तो इतना गुस्सा क्या रहा भाई? तुम किसी लड़के के साथ फिर रहे हो, इससे तुम्हें शादी कर ले बोल के कहीं फिर गुस्सा क्या रहा? एंजॉय कर रहे, शादी नहीं कर रहे। और उसमें बच्चे होंगे तो किसके बच्चे बोल के बाप किसको बोलेंगे? तो बिना बाप के तो बच्चों को आप पैदा करके कहीं छोड़ रहे। आप उनको एक नाम दो, रख लो आपका संगठन, आप अच्छे हैं खराब हैं कानून देखेगा। उसके बारे में मैंने आज तक कभी भी ये बात नहीं कहा, लेकिन ये चीज जो है रजिस्ट्रेशन का यस होना जरूरी है। तेलंगाना के सीएम मुसलमानों के बारे में कांग्रेस है तो मुसलमानों की इज्जत है बोलकर स्टेटमेंट दिए बहिरंग सभा में रेवंत रेड्डी। अब उन्होंने 2.5 साल हुआ, कितनी इज्जत देंगे का मालूम हो रहा भाई। तुम ना वोट देके कुर्सी पर बैठे वाले लोग हैं, इनसे तुमला इज्जत मिली क्या उनसे इनको इज्जत मिल रही है? अरे रेड्डी क्या बेवकूफ हुआ क्या मेरे बाबा? समझ नहीं तुझे? जो लोग तुझे बिठे तो आज अवैसी को की लेके फिर रहा तू। जुबली हिल में इलेक्शन में एमआईएम को की लेके फिर रहा। तुझे चलना बैसाखी होना और एमआईएम वाले की खामोशी समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने क्या बोले? आज तक कुछ भी नहीं बोले। तो क्या लगता है कि एमआईएम कंपेयर करके कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ रही है? वो लोग कैसा कर रहे नहीं मालूम मुझे। मेरे अच्छे दोस्त के बच्चे हैं दोनों भी, उनको यही कहता हूँ भाई सियासी जमात है ये, एक सियासी जमात के अंदर एक स्टैंड आप ले, एक स्टैंड ले और रहो, आप इलेक्शन करो, पॉलिटिक्स में रहो, जो भी करो। लेकिन जब किसी कौम को, किसी जमात को टारगेट करके एक चीफ मिनिस्टर स्टेट का बोलता हमारे वजह से तुम ना इज्जत है। अरे हजारों साल से है हमें यहाँ। ताजमहल तुम्हारा भाव बंधाया था, लाल किला तुम्हारा चीचा बंधाया था। आज भी वो लाल किले के ऊपर खड़ के प्राइम मिनिस्टर तकरीर कर रहा। कौन बंदिश है? इज्जत तुम लोग किससे मिली? शाहजहां से नहीं मिली। आज दुनिया का कोई आदमी है तो भी जो है ताजमहल को ले जाकर दिखा रहे। वो नहीं रहता तो क्या दिखाते थे तुम्हें? भाई जो भी बादशाह थे यहाँ हुकूमत की है, उन्होंने यहाँ कर को यही बांटे। औरंगजेब के ज़माने में बनारस में हिंदू पंडितों की हिफाजत करे। अकबर का राज जब था, जैन का एक महीना आता धाड़ी का, उस वक़्त अकबर फरमान जारी किया किसी जानवर की कटाई नहीं हो सकती 1 महीने तक। तारीख निकालो आप। ये मुसलमान जो है, इस्लाम मुसलमानों के वास्ते नहीं, इस्लाम सबके वास्ते है। हम अल्लाह को रब्बुल आलमीन कहते हैं, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है। पूरे इंसानियत के लिए या अय्युहन्नास, कुरान में अल्लाह जो है पूरे इंसानियत के लिए जो है लेकर पुकारता।
हर जानवर के लिए भाई एक जानवर को पानी भी पिलाई, ये भी नेकी है तुम्हारी। भाई कोई हिंदू मरा, उसका जनाजा जा रहा, उठ के खड़ के उसकी तहजीम करना, ये इस्लाम हमने सिखाया है। तो ये फिरका परस्त वाले वोटों के वास्ते जो है ये कौमों को बांटते जा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान इस बुनियाद पर बटेगा नहीं। सर एक आखिरी सवाल ये है कि क्या सीएम इब्राहिम साहब का स्टैंड है, क्या वो वापस कांग्रेस जाने वाले हैं या जेडीएस, या फिर सोर्स के लोगों में ये भी बात चल रही है कि सीएम इब्राहिम साहब अपनी खुद की पार्टी भी जो ना कर्नाटक में लॉन्च करना है। देखिए, हम लोग कांग्रेस के लीडरों को भी बोले हैं, वे तुम्हारा बना हुआ घर है, दरीचे दरवाजे छत बराबर कर लो, तुम्हारा घर मजबूत रहता। और तुम्हें जो इलेक्शन के टाइम पर वादे करे 4% रिजर्वेशन रजिस्टर करेंगे, 10,000 करोड़ रुपए बजट में देंगे, एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर जो है बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान जो बोलता उस संविधान के तहत लाएंगे, और भक्त भंडारी बसवण्णा का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के ऊपर जो है हम लोग रियासत को चलाएंगे। वो अगर आप करेंगे तो तीसरी ताकत बनाने की ज़रूरत नहीं। अगर वो आप नहीं करते तो हम मजबूरी से घर में बैठ नहीं सकते, हमको बाहर उतरना है, कुछ नहीं एक तीसरी ताकत को बनाना है। आने वाले दिनों में जेडीएस की क्या फ्यूचर रहेगा? जेडीएस क्या है, उन्हें वो बेचारा पापो 1 साल के मिनिस्ट्री के वास्ते गए हो, अब वो जब तक उनके साथ है खत्म ही है, कोई इनका वजूद बचा नहीं। अब बाहर आपको लोग बोलते हैं, लोगों का जो है भरोसा गंवा लिए। तो ये बीजेपी के साथ रह के जिंदगी बसाना है। सर उन्होंने कहा था मुझे मुसलमान की वोट के ऊपर मैं डिपेंडेबल नहीं हूँ इलेक्शन के मौके, आपको याद होगा ऐसा? इसलिए चंपारण का इलेक्शन देखे ना, जब मुसलमान साथ थे कुमार स्वामी जीत्या, जब मुसलमान हाथ छोड़े तो उसका बेटा 30,000 से आ रहा, 150 करोड़ खर्चा करके। वह मुसलमान की वोट जो है सिर्फ मुस्लिम ही नहीं है, मुस्लिम हमेशा जो है दलित के साथ, पिछड़ों के साथ, अपर कास्ट के लोग अच्छे भी हैं उनके साथ। अब यहाँ गुलबर्गा में देखिए, शरण बसप्पा पापा का एक तरफ, बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह का एक तरफ, दोनों किस तरह मिलके 1000 साल से चलते जा रहा। कभी ना इत्तेफाक़ी नहीं है, इत्तेफाक है, वो भी आते ये भी आते, वे मिलजुली है। लकुम दीनुकुम वलियद्दीन, तेरा दिन तेरे साथ, मेरा दिन मेरे साथ, ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं। वो बोल रहे हैं ना बीजेपी वाले, तुम्हें दीन को ज़बरदस्ती से जमा ले रहे, बाबा हमारा ओन प्रोडक्शन संभालने नहीं हो रहा, हमना बाहर का कहीं को लाने गए, हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो है हम लोग कभी किसी को कन्वर्शन या ज़ात में ला, ये कभी नहीं। कोई आया अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। कई लोग यहाँ से उधर गए, जाओ, कई लोग हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुए, कभी हम रोकने नहीं गए। जिसे आखिरत चाहिए वो रहता, जिसे नहीं चाहिए जाता। HMB फंक्शन हॉल आपके खुशियों की जगह। बीजापुर में मंगनी, शादी, अकीका जैसे खुशियों के प्रोग्राम्स के लिए पार्किंग की विशाल जगह और आलीशान हॉल में रहने खाने के सारे इंतजाम। HMB फंक्शन हॉल, गणेश नगर, बेंगलुरु बाईपास रोड, मारुति एंड टोयोटा शोरूम, बैक साइड, बीजापुर। बुकिंग शुरू हो चुकी है।